अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम शुरू करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमने किसी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है तो बायोलॉजिस्ट ने हमें फैसिलिटेट कर दिया है एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी को डिफरेंट लेवल्स में। ठीक है, हम पहले एक लेवल स्टडी करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा रिलेटेड लेवल, जिससे हमें किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी बहुत आसान रहेगी। जैसे 9th क्लास बायोलॉजी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के अंदर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पहला लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको हम कहते हैं सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। इसका ना से लॉन्ग भी आ सकता है ये, और किसी लेवल के साथ मिलकर ये शॉर्ट में भी आ सकता है। सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल। पहले हम एटॉमिक लेवल को डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक लेवल क्या चीज़ है। ऑल टाइप ऑफ मैटर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। जो किसी भी मैटर है, कोई भी चीज़, ये बोर्ड मार्कर, ये बोर्ड, हर चीज़ एक मैटर है। मैं एक मैटर हूँ। ठीक है, हम तमाम लोग जो मैटर है, ये जो तमाम चीज़ें वो किसी न किसी एलिमेंट से मिलकर बनी है। एंड ईच एलिमेंट कंटेन सिंगल काइंड ऑफ एटम। और जो एक एलिमेंट है उसके अंदर सिंगल काइंड के वो होते हैं, क्या कहते हैं, एटम्स होते हैं। जिस तरह हमारे पास कार्बन एक एलिमेंट है और इसके अंदर सिर्फ कार्बन के एटम होंगे। ठीक है, इसी तरह और जो अब हम एटम को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, ए का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है नॉट। ठीक है, टर्म, टर्म का मतलब होता है कट। ऐसी चीज जिसको हम कट ना कर सकें, डिवाइड ना कर सकें, उस चीज को हम कहते हैं एटम। एटम इज नॉन डिवाइजेबल। ठीक है, हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जो एटम होता है मेड अप ऑफ मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब ये सब एटॉमिक वाला पोर्शन आ गया कि जो एटम होता है वो बहुत से सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बनता है। लेकिन जो मेन 3 पार्टिकल्स हैं सब एटॉमिक जिनसे एटम मिलके बनता है वो है द मोस्ट स्टेबल एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिव होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। और जो ये हमारे पास न्यूट्रॉन है इनके ऊपर कोई साइज ही नहीं होता, सॉरी साइज कह दिया, इनका कोई साइन ही नहीं होता। ठीक है, 92 काइंड ऑफ एलिमेंट हमारे पास जितने भी इस दुनिया के अंदर एलिमेंट्स हैं वो 92 टाइप ऑफ एलिमेंट हमारे पास नेचर के अंदर मौजूद हैं। और कुछ एलिमेंट्स साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी के अंदर बनाए हैं, उनको हम आर्टिफिशियल एलिमेंट्स कहते हैं। जब हम एलिमेंट्स इन नेचर की बात करते हैं तो हम 92 को ही काउंट करेंगे। ये जो 92 टाइप ऑफ एलिमेंट है इनके अंदर से 16 जो एलिमेंट है, आउट ऑफ विच 16 एलिमेंट्स आर बायो एलिमेंट्स। हम इसको बायो एलिमेंट कहते हैं क्योंकि बायो का क्या मतलब होता है? जिंदगी। हर जिंदा चीज के अंदर, प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो, कुछ भी हो, उसके अंदर जो इसकी कॉम्पोजिशन होगी वो मेनली 16 टाइप ऑफ एलिमेंट्स की वजह से बनेगी। और ये जो 16 एलिमेंट्स हैं इनको हम बायो एलिमेंट कहते हैं। टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मैस। ये जो 16 एलिमेंट होते हैं ये डिफरेंट तरीके से टेक अपार्ट करते हैं, हिस्सा लेते हैं, बॉडी मैस को बनाते हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आउट ऑफ दीज बायो एलिमेंट्स ओनली 6 जो बायो एलिमेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, इनके नाम आपको थोड़े मुश्किल लगेंगे क्योंकि आप अगर ये पहली बार नेम पढ़ रहे हैं, कार्बन, सॉरी पहले O को ऑक्सीजन, C को कार्बन, H को हाइड्रोजन, N को नाइट्रोजन, A को हम कैल्शियम और P को हम फॉस्फोरस कहेंगे। ठीक है, मेड अप 99 ऑफ द टोटल मास। 16 में से ये जो 6 थे ये 99% हमारा बॉडी मास बना देते हैं, 99% बॉडी मास बना देते हैं। अदर जो 10 बच जाते हैं हमारे पास, ठीक है, जिसके अंदर हम पोटेशियम, एस वाले को हम कहेंगे सल्फर, Cl वाले को कहेंगे क्लोरीन, Na वाले को कहेंगे सोडियम, Mg को कहेंगे मैग्नीशियम, Fe को कहेंगे आयरन, Cu को कहेंगे कॉपर, Mn को कहेंगे मैंगनीज, Zn को क्या कहेंगे? जिंक, और I को कहेंगे आयोडीन। ठीक है, ये जो इनके नाम है आप याद कर लें, आपको इनके स्पेलिंग वगैरह या लिखने वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। हम इसके बस जो सिंबल्स होंगे उनको ही अच्छे से रिमेंबर करेंगे। ठीक है,
कोलेक्टिवली मेड 1% ऑफ द टोटल बॉडी मास। ये जो 10 है ये 1% को बनाएंगे और ये जो 6 है ये 99% को बना देंगे। ठीक है, जरा इधर मैं ये रफ सा बनाया हुआ है, मैं आप लोगों को डायग्राम इधर शो हो रही होगी, आप देखें 65% हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन होती है। ठीक है, 65% हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन होती है, 18% हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, या बल्कि कार्बन होती है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड कह दिया, कार्बन एलिमेंट होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस लेते हैं और निकाल देते हैं। देन हमारे पास 10% हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन वो जो हमारे पास गैस जो होती है वो हमारे एलिमेंटल फॉर्म के अंदर हमारी बॉडी को, बॉडी मास को बनाने के अंदर काम आती है 10%। और इसके बाद 3% नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस आप लोगों ने सुना होगा, तो एलिमेंटल फॉर्म के अंदर हमारी बॉडी के अंदर हमारा बॉडी मास बनाने के अंदर काम आती है। अच्छा, 65 ऑक्सीजन, वो कार्बन, 10 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हो गया। 2% कैल्शियम। कैल्शियम हमारी बोन्स को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी एलिमेंट है। देन हमारे पास 1% फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का साल्ट वगैरह होता है जो हमारी बॉडी के अंदर साल्ट के बैलेंस वगैरह को मेंटेन करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। रिकॉल क्या करेंगे, हम सब एटॉमिक लेवल को रिकॉल करेंगे। ये फर्ज करें मेरे पास है एक एलिमेंट, ये है एलिमेंट का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई साइन नहीं होगा और इसके जो इर्द गिर्द शेल होंगे इनके अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिर रहे होंगे, रूमिंग कर रहे होंगे, घूम फिर रहे होंगे, ये आजादाना तौर पे घूम रहे होंगे। हम ये नहीं बता सकते कि क्या कहते हैं, हाँ ये जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है, ये जो ऑर्बिट है, इसके यहाँ पे ही इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकते हैं। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन होगा या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो भला क्या करेंगे, वो हमारे जो मैनर होता है एलिमेंट के अंदर रिएक्शन का, उसको वो मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही रिएक्शंस वगैरह होंगे एलिमेंटल फॉर्म के अंदर। अगर आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नंबर 1 पॉइंट सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, इस वीडियो के नीचे कमेंट, इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। शुक्रिया।